हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी शादी तो हुई, दुल्हन तो बनी, लेकिन पत्नी कभी नहीं बन पाई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को एंड तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में पंकज की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उसकी दुल्हन रीता बहुत सुंदर और संस्कारों वाली थी। परिवार में सब खुश थे, हर कोई इस नए रिश्ते को लेकर उत्साहित था। पंकज के मन में भी नए जीवन के सपने थे, एक ऐसा जीवन जिसमें प्यार, अपनापन और खुशियां होंगी। शादी के बाद जब पहली रात आई तो पंकज पूरे जोश और उत्साह के साथ रीता के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने रीता का हाथ पकड़ा, रीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पंकज, आज बहुत थक गई हूँ, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? पंकज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद रीता सच में थकी होगी। उसने कोई जिद नहीं किया और सो गया। समय बीतता गया, लेकिन यह स्थिति बदली नहीं। हर बार जब पंकज रीता के पास जाता तो रीता कोई न कोई बहाना बना लेती। कभी कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहती वह तैयार नहीं है। शुरुआत में पंकज ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। कहीं रीता में कोई शारीरिक समस्या तो नहीं, उसने सोचा। एक दिन उसने अपनी भाभी से बात करने का फैसला किया। भाभी, मुझे एक बात कहनी है, पंकज ने संकोच के साथ कहा। हाँ देवर जी, कहिए, उसकी भाभी ने जवाब दिया। भाभी, मुझे नहीं लगता कि रीता एक औरत है। यह सुनते ही उसकी भाभी चौंक गई। क्या कह रहे हैं आप? यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा भाभी। शादी के बाद से अब तक उसने मुझे कभी पास नहीं आने दिया। हर बार कोई न कोई बहाना बना लेती है। भाभी के मन में भी संदेह हो गया। उसने रीता से अकेले में बात करने का फैसला किया। रीता, साफ साफ बताओ, क्या बात है? रीता चुप रही। तुम कुछ छुपा रही हो ना? उसकी भाभी ने जोर देकर पूछा। आखिरकार रीता की आंखों में आंसू आ गया। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं लड़की नहीं, एक ट्रांसजेंडर हूँ। यह सुनकर उसकी भाभी हैरान रह गई। तुमने यह बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई? रीता की आवाज़ कांपने लगी। अगर मैंने यह बात या मेरे घर वालों ने यह बात आप लोग को बताई होती तो क्या आप लोग मेरे से शादी करने के लिए राजी होते? अब सवाल था, पंकज को क्या करना चाहिए। जब उसकी भाभी ने यह सच्चाई पंकज को बताई तो वह पहले बहुत गुस्सा हुआ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रीता। अब तुम्हें हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं है। रीता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, पंकज, मुझे मत निकालो। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो लोग मुझे उठा ले जाएंगे और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे बस यहाँ रहने दो। पंकज वो गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में गुस्सा था, धोखे का एहसास था, लेकिन साथ ही उसे रीता की मजबूरी भी समझ आ रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। रीता ने राहत की सांस ली। मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मुझे घर से मत निकालना। पंकज ने अपने परिवार से बात की। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि पंकज को दोबारा शादी करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद पंकज ने स्वाति से शादी कर ली। स्वाति सीधी सादी लेकिन बहुत समझदार लड़की थी। उसे पहले से ही रीता की सच्चाई बता दी गई थी और उसने इसे स्वीकार कर लिया था। पंकज और स्वाति के 3 बच्चे हुए और उनके घर में खुशियां लौट आई। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि रीता को घर की मुखिया बना दिया गया। स्वाति ने बच्चों को सिखाया कि रीता उनकी बड़ी मम्मी है। बच्चे भी रीता को प्यार और सम्मान देने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रीता अब सुरक्षित महसूस करती थी। पंकज और स्वाति ने उसे अपनाया और उसने भी बदले में पूरे घर का ख्याल रखा। एक दिन रीता ने पंकज से कहा, अगर तुम मुझे घर से निकाल देते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। पंकज मुस्कुराया और कहा, कभी कभी
रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, लेकिन तुम हमेशा इस घर का हिस्सा रहोगी। स्वाति ने भी कहा, रीता दीदी, अगर आप नहीं होती तो यह घर अधूरा होता। आप ही तो हमारी बड़ों की तरह देखभाल करती हैं। रीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। अब पंकज, स्वाति और रीता एक साथ एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।